अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बुज़ुर्ग हैं इंटरनेट पे टिकटॉक पे काफ़ी वायरल हुए हुए हैं। बहुत रेस्टोरेंट्स जो हैं वो उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको सेशन बुक करते हैं और बुज़ुर्ग माशाल्लाह इतने काबिल हैं कि उन्होंने दुनिया के हर कंट्री के ऊपर पीएचडी की हुई है। हर कंट्री की इमिग्रेशन रूल उनको पता है। अच्छा, आजकल लातविया और लिथुआनिया वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे काफ़ी कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम ये करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। तो उन बुज़ुर्गों का जवाब यही होता है कि आप सांस भी लेंगे तो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में चला जाएगा। आप बगैर पूछे पानी पीने चाहेंगे, आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में चला जाएगा। यानी दुनिया का आप कोई भी काम कर लें, आपका नाम सिस के अंदर चला जाएगा। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है। जो मैं उनकी वीडियोस काफ़ी सारी देख रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के जवाब भी देता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता। ना मेरी इस तरह की आदत है कि मैं उनको कोई उनके कमेंट्स में जाके बताऊँ कि मैंने ये आप जो बता रहे हैं ये गलत है और बिल्कुल मैंने इसके बरक्स किया है। इलीगल इमिग्रेशन का मैं कभी भी हक़ के अंदर नहीं हूँ और बिल्कुल उनकी बातों से वो इत्तेफाक करता हूँ इलीगल इमिग्रेशन के लिए। लेकिन जो चीज़ आपका फंडामेंटल राइट्स है और आप यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, आप एक कंट्री के अंदर अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, अगर आप उस कंट्री की एजुकेशन से आप मुतमिन नहीं है या उसके माहौल से आप मुतमिन नहीं है, तो आप ये आपका फंडामेंटल राइट्स है कि आप लीगल तरीके से किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे जाके आप लीगली तरीके से मूव हो सकते हैं। इसके अंदर कोई आपका ऐसे इसके अंदर नाम नहीं डलता कि आपने वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका नाम सिस में चला जाएगा। आप बगैर बताए किसी और कंट्री जाएंगे, आपका नाम सिस में चला जाएगा। भाई, सिस जो क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया, ये बिल्कुल अभी तक इनका डाटा एक नहीं हुआ पूरे यूरोप का। होपफुली 2028 में या 2027 में कह रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक इनका डाटा जो है आपस में जॉइंट नहीं हुआ और ना ही इस तरह किसी का नाम सिस के अंदर चलता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं लिथुआनिया के अंदर, उनका मैंने जो अप्लाई किया आगे स्टडी वीज़ा, वो दूसरे कंट्री में गए हैं। उसमें इटली के अंदर स्टूडेंट्स गए हैं, उनके अंदर जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स गए हैं। इन जो उन्होंने उसी कंट्री के अंदर रह के किया है। अच्छा, ये तो था उसी कंट्री के अंदर। अब इनसाइड आउटसाइड जो स्टडी वीज़ा है, इनसाइड स्टडी वीज़ा, जिस तरह स्पेन का मैंने काफ़ी लड़कों का 3-4 लड़कों का मैंने करवाया। स्पेन के अंदर वो आए हैं, यहाँ पर आके उन्होंने प्रोसेस किया है और एडमिशन लेके इनसाइड स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है। सबके कार्ड हुए हैं, फिंगर हुए हैं, किसी को कोई इशू नहीं है, उनको कार्ड भी यहाँ के मिले हैं। इसी तरह पुर्तगाल के अंदर आर्टिकल 92 के अंदर जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनका भी कार्ड बनता है। किसी को ये नहीं उन्होंने बोला कि आप जी लिथुआनिया आए थे, आप लातविया आए थे, आप यहाँ पे क्यों आ गए। देखिए, आप लीगली मूव कर रहे हैं, ये आपका राइट है। इसको कोई भी आपको इस राइट को आपसे नहीं छीन सकता। हाँ, अगर आप इनलीगली मूव करते हैं वो तो मैं उस हक़ के अंदर नहीं हूँ, ना ही वो जलालत प्रोग्राम से बचने के लिए आप वहाँ पे अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम जिस कंट्री में हैं, जिसने हमें एतमाद करके हमें वीज़ा दिया है, हम उसके अंदर एजुकेशन पूरी करें। लेकिन कोई वजह है कि आप अगर वहाँ पे एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे या कोई आपको इशू आ रहा है, आप वहाँ से मूव करना चाहते हैं, तो आप लीगली मूव हों। और लीगली मूव होने में कभी भी आपका नाम सिस के अंदर नहीं जाएगा। इवन के अब इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने जाके पादरोन्स करवाई हैं, उनका भी नाम इस तरह से इसके अंदर नहीं जाता। देखें, वो आपको देते हैं कि आप 14 दिन के अंदर अंदर हमारा मुल्क छोड़ दें। आप उस मुल्क छोड़ के किसी और कंट्री के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ जाके अगर आप लीगली अपना को प्रोसेस करते हैं या वहाँ पे जो उसकी लॉ को फॉलो करते हैं, तो कभी भी वो आपको इस तरह से इसके अंदर नहीं डालते। ये तो रहेगा स्टूडेंट वीज़ा जो लीगल एंट्री हुई है। इवन के जिन्होंने असाइलम्स किए हैं, एक कंट्री से उनका असाइलम रिजेक्ट हुआ, दूसरे कंट्री में वो आ गए हैं। यहाँ पे अभी तक मैंने एक लड़के को जानता हूँ जिसने आके असाइलम किया था, वहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसने स्पेन के डॉक्यूमेंट्स पादरोन के ऊपर लिए हैं। तो यार उनको नहीं उन्होंने सिस में डाला, तो ये स्टूडेंट्स को सारों को सिस में उठा के डाल देंगे। यहाँ तो इतनी मैंटेलिटी बनी हुई है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो आपको सिस में डाल देंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि मेरा जी फ्रांस का वीज़ा रिजेक्ट है, तो मैं अब लिथुआनिया या लातविया किसी और कंट्री का कर लूँ तो मेरा नाम सिस में तो नहीं होगा। यार लॉजिक अजीब सी है भाई, सिस में इस तरह नाम नहीं डालता। सिस शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए या कोई उनके सिस्टम टैक्स चोरी कर रहा है किसी कंट्री के अंदर, वो उसके लिए उन्होंने बनाया हुआ है, जो एक उसको हाईलाइट करते हैं कि ये बंदा जो है हमें इसका ये बैकग्राउंड है, उसको वो करते हैं। हर बंदे को वो सिस के अंदर नहीं डालते। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो ये मेरा एक छोटा सा रिप्लाई था उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10-10 हज़ार के सेशन बुक करवा के सिर्फ ये पूछते हैं कि हमारा नाम सिस में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और कोई मैं भी हूँ ना, तो मैं भी हर कंट्री के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे जिन कंट्रीज़ के इमिग्रेशन रूल्स का पता है, जिनका प्रोसेस पता है, मैं उनका कर सकता हूँ। एक मेरे से आप अमेरिका का पूछें, इटली का पूछें, या उसके बाद मेरे से आप कनाडा का पूछें, तो मैं वो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उनका वहाँ प्रोसेस नहीं किया, ना मुझे इमिग्रेशन रूल्स का हाउ ना है। जिन कंट्रीज़ का है और उन्होंने उसके बारे में बोला कि ये नहीं होता, लेकिन मैंने वो प्रैक्टिकली किया, तो मैंने ये बताया कि भाई मैंने प्रैक्टिकली किया, ये कार्ड है और ये इस बेस के ऊपर लिया है। वो बंदा पहले लातविया आया था, लिथुआनिया आया था, वहाँ से ही आया, तो उसको कोई इशू नहीं बना। तो खैर, जब भी नॉलेज आपने लेना हो, एक बंदे की ऊपर आप ना रहें, 2-3 बंदों से मशवरा लें और उसके बाद आप प्रोसेस करें। बाकी आपका ये फंडामेंटल राइट्स है, आपको किसी भी कंट्री के अंदर ग़ुलाम बना के नहीं रखा जा सकता। यूरोप के अंदर ये कोई सऊदीया नहीं है कि आपने कामा ले लिया तो आप पानी पीने जाना है तो आपने जो आपका होगा मालिक है उससे पूछ के जाना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।